मुफलिस दोनों जहानों में अल्लाह की अमान में है। और हज़रत राबिया अल-अदाविया रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि दुनिया में जो मेरा हिस्सा है वो काफरों को अता कर दे। पार्ट 16 ज़ुकात शरीयत और ज़ुकात राह तरीक़त यानी रूहानी ज़ुकात के बयान में। ज़ुकात शरीयत का इंसान के माल हलाल की हास मिक़दार के नसाब पर मुस्तहकीन को तकसीम करना है। तो ज़ुकात तरीक़त यानी रूहानी ज़ुकात क्या है? इस ज़ुकात का माल नसाब की मिक़दार और तरीक़ा अदायगी क्या है? ये किन लोगों पर वाजिब है और कौन इस रूहानी ज़ुकात के मुस्तहिक है? क्या गुनाहगारों को ये ज़ुकात अदा की जा सकती है? अल्लाह को कर्ज देना और कल्बी सफाई और नेकी के बारे में मुकम्मल शरा क्या है? और इस रूहानी ज़ुकात का हक्को हक्के कार और बारगाह इलाही के हुजूर क्या अजर है? और रूहानी तरक्की का हसूल किस तरह मुमकिन है? और इस रूहानी ज़ुकात की क्या अहमियत है? वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुकात शरीयत और तरीक़त के बयान में। ज़ुकात शरीयत से मुराद ये है कि इंसान दुनिया में जो कमाई करे जब वो हद्दे नसाब यानी वो माल जिस पर ज़ुकात वाजिब हो जाती है को पहुँचे तो उसमें से हर साल वक्त मुअय्यना पर जो माल अज़रुए शरअ नसाब जमा हो उसको शरीयत के अहकाम के मुताबिक मुस्तहकीन में तकसीम करे। ज़ुकात तरीक़त ये है कि अखरवी कमाई यानी अमाल जो आहरत के लिए किए हैं से फुकराए दीन और मसाकीन अखरवी जिनके पास आहरत के लिए ज़ादे अमल नहीं में तकसीम किया जाए। कुरान मजीद में इस ज़ुकात को सदका के नाम से मसूम किया गया है और उस ज़ुकात को रूहानी ज़ुकात से भी मसूम किया गया है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है सदकात तो फुकरा के लिए ही हैं क्योंकि वो फ़कर के हाथ में पहुँचने से पहले अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में पहुँच जाते हैं। और उससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला के यहाँ उनको कबूलियत का शर्फ हासिल हो जाता है। और ये ज़ुकात यानी रूहानी ज़ुकात दायमी है यानी उसके लिए वक्त या साल मुअय्यन नहीं है और उससे मुराद एसाले सवाब करना है। जब अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए गुनाहगारों को अखरवी कमाई का सवाब बख्श दिया जाता है तो उनके गुनाह मसलन सदका व खैरात और ज़ुकात, नमाज, रोज़ा और हज, तस्बीह व तखलील, तलावत कुरान मजीद और सहावत वगैरह और दीगर अमाले सालिहा करने में जो कोताहियां उन्होंने की होती हैं अल्लाह ताला बख्श देता है यानी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देता है और उसकी अपनी नेकियों से उसकी ज़ात के लिए कोई सवाब बाकी नहीं रहता। चुनाचे नेकियों के लिहाज से वो बिल्कुल मुफलिस हो जाता है। अल्लाह ताला सहावत और अफलास को पसंद फरमाता है जैसा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है मुफलिस दोनों जहानों में अल्लाह ताला की अमान में है। और हज़रत राबिया अदाविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यानी हज़रत राबिया बसरा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है इलाही दुनिया से जो मेरा हिस्सा है वो काफरों को अता कर दे और आकबत से जो मेरा नसीबा है वो मोमिनीन को अता फरमा दे। मैं दुनिया से सिवाय तेरे जिक्र के कुछ नहीं चाहती और आकबत से सिर्फ तेरे दीदार की तलबगार हूँ। बस जिस बंदे की जान और माल अपने मौला के लिए वक़फ़ है जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह ताला उसको एक नेकी के बदले वैसी ही 10 नेकियों का सवाब अता फरमाएगा। जैसा कि इरशाद बारी ताला है जो एक नेकी लाए तो उसके लिए उस जैसी 10 नेकियां हैं। और ज़ुकात यानी ज़ुकात तरीक़त के ये मानी भी हो सकते हैं कि कल्ब को नफसानी सिफात से पाक किया जाए जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कोई जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे तो अल्लाह उसके लिए बहुत गुना बढ़ा दे। नीज़ फरमाया बेशक वो मुराद को पहुँचा जिसने उसको सुथरा रखा यानी नफ्स को बुराइयों से पाक किया वो मुराद को पहुंचा। इस दायरा में कर्ज से मुराद अल्लाह ताला की राह में उसकी ज़ाते करीमा की खातिर बिला मन्नत यानी बगैर एहसान जताने के बल्कि शफकत और मरवत करते हुए दौलत अमाले सालिहा से उसकी मखलूक में हिरात करना है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है अपने सदके एहसान जतला कर और एज़ा दे कर बातिल ना करो यानी अपने सदकात के ओज़ में दुनिया तलब ना करो वरना तुम्हारे सदकात
اوقات ضائع ہو جائیں گے۔ بس اس قسم کا اتفاق یعنی جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس میں ریاکاری اور دنیا طلبی مقصود نہ ہو، وہ فی الحقیقت رضائے الہی کے لیے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب اور مرغوب چیز خرچ نہ کر دو۔ یعنی ثابت ہوا کہ جہاں پر ایک طرف اللہ تعالیٰ کو مفلس انسان دونوں جہانوں میں پسند ہے اور اللہ کی امان صرف مفلسین کے لیے ہی ہے، تو دوسری جانب جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب اور مرغوب چیز خرچ نہ کر دے، اپنی سب سے پسندیدہ چیز، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی نیکیاں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے، اس وقت تک وہ انسان بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا۔